बड़ी समस्या हो गई। इधर देखो बेटा, कितने परसेंट की? 21% उत्तर आया ना। ट्रिक से हल कर लिया, अब हल कर रहे हैं हम। ठीक, देखो इधर पहले लंबाई ले ली जाए L1 बराबर L1 बराबर A1 बराबर A और रो बराबर रो1 बराबर रो। तो बताइए R1 बराबर कितना है? रो यल अपान ए, रो यल अपान। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब परिवर्तन यहां से चालू। अब जो लंबाई है पहले की लंबाई के कितने गुना? पहले की लंबाई का कितने गुना? पहले की लंबाई का 10% बढ़ा, तो यल तो हाई है, क्या यल प्लस यल गुणे 10/100? अरे नहीं आया। जैसे मान लो ये तार थी, अब मैं कह रहा हूँ इस तार में 10% की वृद्धि कर दो, तो पहले जो यल था वो तो हाई है ना, प्लस वृद्धि। अब यहां से यहां तक लंबाई हो गई हो, तो यल प्लस उसका 10%। बताइए अब मैं कितना लिख लूं? इससे कट गया, कुल मिला के यल/10, 10 से 11 यल/10। अब लंबाई इतनी हो गई। पहले क्षेत्रफल कितना? अब क्षेत्रफल तो कम हो गया होगा, इसको 1 मान लो। अब क्षेत्रफल को हम मान रहे हैं कि मान लो A2, क्षेत्रफल अब कितना है? A2। अब बताइए रो2 ज्यादा क्या और रो ही है? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है जो केवल पदार्थ पर। अब जब तार खींचा हो तो पदार्थ थोड़ी बदल गया हो। कापर की तार रही होगी तो खींचोगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगी तो कापर की तार ना। इसका मतलब अभी भी रो है। बताइए R2 बराबर कितना लिख लूं? रो यल की जगह 11 यल/10 अपान A2। अरे बोल यार, अरे ठीक ना। अब यार मुझे क्या करना है, उसमें निकालना था कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन। तो पहले का प्रतिरोध ये, बाद का प्रतिरोध ये, तो इन दोनों को हम लोग घटा दें। इन दोनों को हम लोग क्या करें? घटा दें, तो परिवर्तन निकले बेटा। और एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि जब हम लोग खींच कर वृद्धि करते हैं तो क्या आपको पता है A1/A2 बराबर बराबर L2/L1। ये कहीं पता था ना? आयतन सेम करो फिर आ जाता है उत्तर, आता है। चलिए ठीक है, इसकी भी बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर इधर पे देखो तो A1 का मान A1, A2 का मान A2, L1 का मान कितना? L1 का मान L और L2 का मान 11 L/10। इससे भी कैपिटल लेटर मिले तो 11 L/10। अब मुझे इससे इसको काट दे के ये लिखा है A1/A2, A1 बराबर 10/11, 10 बताओ। अगर यहां से मैं A2 बराबर निकालूं तो कितना निकलता? A2 बराबर निकलता 11 A1/10। अब यदि A1 को मैं A मान लेता, मानना हो तो मानो, नहीं ना मानो, ना मानो, तो A2 की जगह लिख लेता 11 A1/10। क्या इससे कट गया? उल्टा हो गया क्या? चलो ठीक है यार, तो बोला करो ना उसी टाइम पे। L2 की जगह हमें कितना लिखना था? L2 की जगह लिखना था 11 L/10/L1। L1 की जगह लिखना था L, इससे कट गया तो ये कितना हो गया? A1/A2, A1/A2 बराबर ये आ जाता 11/10। तो A2 बराबर कितना आया? A2 बराबर इधर तो 10 A1/11। यहाँ लिखना था 10 A1/11। अरे ठीक बेटा, अब बताओ क्या लिखा है? ये इधर जाता तो R2 बराबर लिखा है, ऊपर जाता तो 121/10 दाम 100। कुछ लोगों की बात समझ में आ रही होगी। रो L/A1, ये समीकरण सेकंड बना।
अच्छा बताइए हमसे क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ या वृद्धि हुई। तो ये पहले का प्रतिरोध, ये कब का है? बाद का प्रतिरोध। तो अभी तो मैं वृद्धि निकालू ना, जैसे मान ले पहले 10 होता, बाद में आपका 40 हुआ, तो वृद्धि तो 30 की हुई ना। अब उसका प्रतिशत बताना था वृद्धि का। तो बताइए वृद्धि निकालो तो कैसे निकलता? वृद्धि मतलब डेल आर, तो क्या R2 माइनस R1, R2 माइनस R2 कितना है? 121/100 रो यल अपान A1 माइनस रो यल अपान A1, पता कितना है? यह आ जाता है 21/100 रोयल अपान A1, बोल सही। ये क्या था? डेल आर। मुझसे क्वेश्चन क्या गया है कि जो वृद्धि है उसका प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक, किसी का भी प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना हो तो वो वैल्यू गुणे 100 और उसकी प्रारंभिक वैल्यू। अरे आया? तो बताइए कि इधर दिख रहा है यार, इधर दिख रहा रिकॉर्डिंग में, तो इधर मिटाओ ना, इसको क्या करोगे? प्रतिशत डेल आर बराबर, तो मैं लिखूँ डेल आर गुणे 100 बटे इसकी प्रारंभिक वैल्यू R1। तो डेल आर कितना? डेल आर दिया है 21/100 रो यल अपान A1 गुणे 100 बटे R1। तो R1 की वैल्यू रो यल अपान A1, इससे कट गया, 100 से कट गया, 21% उत्तर आ गया। आया? 21% आया। अगर यूपी बोर्ड ने पूछा तो ये लगाने का तरीका, अगर यन गुणे यन यन गन करे तो 0 करेगा, वो ट्रिक है। बात समझे? वो विकल्पी के लिए था, और ये पूछा है। और खुशी की बात यह है कि आपके किताब में एक क्वेश्चन लगा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन उसने लगाया है, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे लगाना। पहले तुम्हें क्या करना है, कितना ना एक प्रैक्टिस कर लो यार, मुझे लग रहा है करो क्या। देखो यदि कर लो एक बार, यही वाला सेम टू सेम, इसको करो ना, फिर खुद से करो, देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसी को हल कर डालो। हाँ, ट्रिक वाला सही है उत्तर केवल। अब लिखो बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो पहले तो आप लिखो R1, तो सीधे लिखो रोयल अपान A, समीकरण फर्स्ट। प्रश्नानुसार, चलो मैं छपवा दूं, यल इस अब बढ़ के, जो यल बढ़ के पहले का 10% बढ़ गया, तो यल गुणे 10/100, तो आप लिख सकते हैं ये हो जाता 11L/100, 11L/10, इससे कट गया 10 1 10 11, 11L/10। पहले का क्षेत्रफल कितना मान के रखा है? A। अब तुम्हें पता है कि A1/A2, A1 बराबर L2/L1, वैल्यू देख के निकालो तो L2 निकला है, सॉरी A2 निकला है। तो A2 बराबर हो जाता है आपका A1 L1/L2। तो A1 का मान A है, ये L1 का मान L है, L2 का मान है 11L/10। तो L से L काट दो, कुल मिला के 10A/11। तब R2 बराबर सूत्र को, तो R2 बराबर सूत्र हो जाएगा रो यल L2, रो L2 का मान हो जाएगा 11L/10 अपान A2 का मान हो जाएगा 10A/11। देखिए यार, यहां तक रिकॉर्डिंग हो रही, ये नहीं दिख रहा तो यहां लिख लो, यहां लिखो R2 बराबर रो L2 अपान A2, उठा की वैल्यू रखो, तो रो की जगह रो लिखो, L2 की जगह L2 का मान आया था ये, और A2 का मान आया है ये, तो L2 की जगह लिख लीजिए 11L/10 और A2 की जगह रख लीजिए 10A/11। ये गुणा भाग कर लीजिए, तो 11 के रही में 121/10 दाम 100 रो L अपान A, समीकरण सेकेंड। ये R1 है, ये R2 है। क्या क्या चीजें बदलनी है देख लो।
लंबाई बढ़ा लो 10%। जब सवाल तुम लोगों का कहेगा ना, जैसे मान लो 10% की जगह 5% है, तो यहाँ 5% निकालना, 2% है 2% निकालो, करना है ये, इससे L2 निकलेगा। फिर आप एक ये फंडा लगाना है, इससे आपका A2 निकलेगा। A2 आपका L1 L2 पर डिपेंड करता है। जैसे ये निकले तो R बराबर रो L2 अपान A2 पे वैल्यू रखना है, तो समीकरण सेकंड बन जाए। अब जैसे समीकरण सेकंड बन जाए, दोनों घटा दो तो प्रतिरोध में परिवर्तन निकल आए, यानी डेलार चाहिए। अब इसी डेलार का प्रतिशत चाहिए, तो डेलार बराबर R2 माइनस R1 कर दो, तो हो जाएगा 121/100 रो यल अपान ए माइनस रो यल अपान ए, घटा दोगे तो आएगा 21/100 रो यल अपान ए। अब बस चौथा काम कर लो, प्रतिशत डेलार। तो प्रतिशत डेलार बराबर सूत्र होता है डेलार गुणे 100/R1, प्रारंभिक वैल्यू इस सूत्र में रख दीजिए, 21% सीधा है। तो आपने ट्रिक से भी लगा लिया और ऐसे भी लगा लिया। आया? हाँ चलिए, तीसरी हेडिंग डालिए, क्षेत्रफल पर क्या चल रहा था? मेजर हेडिंग चल रही है प्रतिरोध की निर्भरता, जिसमें से पहली हेडिंग मैंने क्या पढ़ा? ताप पर, यानी ताप परिवर्तित कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। दूसरा मैंने लंबाई पर, यानी लंबाई परिवर्तित कर दी जाए तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अब तीसरा, क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है प्रतिरोध, ये हेडिंग डालना है। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, क्षेत्रफल पर, नोट्स बनाते जाओ। यानी क्षेत्रफल परिवर्तित करने पर तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, ये चेक करा जाए। अच्छा पहले आप मुझे ये बताओ, R बराबर सूत्र क्या होता है? रो यल अपान ए, रो यल अपान, बताइए अगर मैं लंबाई बढ़ाऊं प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊं प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। यानी मोटा तार, एक पतला तार है कापर का, ठीक है, कापर का तार है 2 मीटर, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर का। एक कापर का तार है 2 मीटर का, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10 मिलीमीटर स्क्वायर है। बताइए किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा? ए का कम की ज्यादा? ए का ज्यादा, बी का? जिसका क्षेत्रफल अधिक उसका प्रतिरोध कम, यही तो मतलब है। क्या कॉमन चीज समझ में आई? अब खींचना और काटना भी और रह गया, ये तो कॉमन चीज थी। तो लिखो बेटा, लिखो R बराबर रो यल अपान ए से ये निष्कर्ष निकलता है, R बराबर रो यल अपान ए से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि तार का क्षेत्रफल, कोष्टक में लेगी ना अनुप्रस्थ काट, कौन सा क्षेत्रफल लेना? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट जानते हो? ऐसे काटना,
परपेंडिकुलर, ऐसे काटूंगा स्लाइड निकलती, वो क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, तो प्रतिरोध घट जाएगा, तो प्रतिरोध घट जाएगा। अब मान लो हम खींचे, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, एक मोटा तार